नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता और सत्ता। मैं आपके साथ अंजू प्रजापति। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से किताबें, मशीन और फर्नीचर बरामद होने पर पूर्व मंत्री नावेद मियां ने कहा कि अभी तो देखते जाइए, ना जाने और क्या क्या बरामद होगा। नावेद मियां ने कहा कि जुर्म आजम खान ने किया और करवाया अखिलेश यादव ने। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से मशीन, किताबें और फर्नीचर बरामद होने पर पूर्व मंत्री काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा। नावेद मियां ने कहा कि अभी तो बहुत सी चीज़ें बरामद होंगी। यह शिकायतें 2017 से हो रही हैं और प्रशासन कभी हल्का हाथ नहीं रखेगा। प्रशासन के पास सबूत थे, जानकारी थी, तभी उन्होंने हाथ डाला। नावेद मियां ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान जो पहुंचाता है वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी है। जुर्म आजम खान ने किया और कराया अखिलेश यादव ने। पूर्व मंत्री ने और क्या कहा, सुनिए। क्या कहना चाहिए? अभी तो बहुत सी चीज़ें बरामद होंगी, क्योंकि ये हम लोग शुरू से जानते थे और ये शिकायतें मेरे ख्याल से 2017 से हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि प्रशासन भी कभी हल्का हाथ नहीं रखेंगे। उनके पास सारे सबूत थे, उनको पूरी जानकारी थी, तब उन्होंने हाथ डाला और सामने हर चीज़ हकीकत आ गई। प्रशासन का बहुत अच्छा रोल रहा और सबसे अच्छा रोल हमारे मुख्यमंत्री का रहा। मैं उनको ख़ास तौर से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आखिरकार हमें इंसाफ दे ही दिया। इस इंसाफ की कई सालों से ज़रूरत थी। जो लोगों के आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, बिल्कुल वो पट्टी अब उतर जाएगी। जो ये नेकी का और बिल्कुल उसका चोला पहने हुए हैं आज़म और उसका परिवार, वो सामने आ ही गया कि सबसे ज़्यादा डकैत और सबसे बड़ा डकैत और चोर तो ये और इसका परिवार है। ये सामने आ गया। और किसी की ज़ाती संपत्ति लेना तो बुरी बात है ही, लेकिन ज़ाती संपत्ति से जो सरकारी संपत्ति है उसको खुरबुद कर दिया। जो पब्लिक का, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जिसका अधिकार सिर्फ सरकार के ऊपर है, उसको खुरबुद कर दिया। वो ले लिया, वो चोरी कर लिया। इससे बड़ा गुनहगार कौन होगा? और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अखिलेश तो अब शुरू हुए हैं बोलना। जो अखिलेश कहता रहता है कि मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ और मुसलमान मेरे कार्यकाल में महफूज थे, कौन से महफूज थे? 2017 से आज तक भाजपा की सरकार, और 2017 से आज तक सिर्फ रामपुर शहर में नहीं, पूरे रामपुर ज़िले में एक भी मस्जिद नहीं टूटी, एक भी मदरसा नहीं गिरा, एक भी कब्रिस्तान नहीं खुदा, एक भी मुसलमान की ज़मीन नहीं छिनी, एक भी मुसलमान के खेत पे कब्ज़ा नहीं हुआ, एक भी मुसलमान का घर नहीं टूटा। तो कौन है मुसलमानों का हमदर्द? और अखिलेश की सरकार में हर ये सारा काम हुआ। उसमें मस्जिदें भी शहीद हुई, मदरसे भी टूटे, हर चीज़ हुई। तो कहाँ से अखिलेश हो गए मुसलमान का? सबसे ज़्यादा नुकसान जो मुसलमानों को पहुँचाता है वो तो अखिलेश है, उसकी पार्टी है, और सबसे बड़ा तो फिरौन है, उसका जो नेता है आज़म और उसका परिवार। तो अखिलेश यादव तो आजम खान का बचाव करने के लिए बचाव तो, क्योंकि वो भी तो इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। जुर्म करने वाला और जुर्म कराने वाला दोनों बराबर के कसूरवार होते हैं। जुर्म आज़म ने किया, कराया अखिलेश ने। अखिलेश का हाथ तो शुरू से उसके सर पे था, तभी तो ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, रेशमा अफ्रोज ने कमिश्नर साहब से मांग की है जी कि जो तिजोरी है जी, उसको लिखा है, उसके लिए पत्र। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने सही मांग की है। और ये मुकदमा 2005 में दर्ज हुआ था, जिसको आज़म ने अपनी ताकत की वजह से सब रफा दफा कर दिया। लेकिन अब दोबारा से ये जांच शुरू होगी। ये तो, और तिजोरी भी, और तिजोरी के अंदर जो 11.5 लाख पैसा पड़ा था, उसमें जो कारतूस पड़े थे, सब आज़म लेकर गया। वो या उसके कार्यकर्ता यही लेकर गए। आप ये बताइए, आज़म ने पिछली दफ़ा कब सरेंडर किया? जब आखिर में उसके घर की कुर्की के आदेश हुए, डर के मारे उसने सरेंडर किया। क्योंकि अगर उसके घर की कुर्की होती तो मैं कहा यूनिवर्सिटी से ज़्यादा चोरी का सामान उसके घर में मौजूद है।
डिग्री कॉलेज जो खुर्शीद डिग्री कॉलेज है उधर का संगमरमर का फव्वारा कहाँ है? जो मॉन्टेसरी स्कूल है उसमें जो आर्किटेक्ट थे राइट उनकी मूर्ति कहाँ है? जो किले के अंदर 1902 के बिजली के खंभे हैं कहाँ हैं वो? जो नवाब गेट का जीना है कहाँ है वो? जो रामपुर क्लब के शेर हैं वो तो खुलेआम उसकी यूनिवर्सिटी में चोरी के लगे हुए हैं। हर चीज़ वहाँ मिलेगी। और अगर उसकी घर की कुर्की होगी, अगर वहाँ जांच हो गई तो वहाँ तो उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से रोज़ आप ब्रेकिंग न्यूज़ ही दे रहे होंगे, इतना चोरी का सामान है उस घर में। अच्छा, फिर भी इतने वोटों से जीतते हैं रामपुर से? वो तो अंधापन है भाई। ये तो आप लोगों से पूछे कि एक चोर डकैत को, फूलन देवी भी तो जीत MP बन गई थी, क्या लोगों को नहीं पता था कि वो डकैत है? और उसका हशर क्या हुआ? इनका भी वही हशर हुआ। अच्छा, अभी अब्दुल्ला आजम कोई भी बात होती थी ट्वीट करते थे, हाँ, अब बोलती बंद हो गई क्योंकि जो उनके ईमानदारी का चोला पूरा परिवार पहना है उसमें आग लग गई। अब वो चोला ही गायब हो गया, कहाँ से ट्वीट करेगा? नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं पुलिस तो कुछ भी निकाल सकती है, बंदूक को भी निकाल सकती है। आपके सामने निकाली, बताइए। तो उनका कहना या यूनिवर्सिटी के अंदर जाके खुद दफनाया? जो भी जांच हो रही है मीडिया के सामने हो रही है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। पूरा जो भी प्रशासन जांच कर रहा है पूरा ट्रांसपेरेंट है। हर चीज़ आप लोगों के सामने हो रही है। कहीं भी वो जा रहे हैं आपको सूचना मिलती है, आप वहाँ मौजूद होते हो। आपके सामने जो दीवारें वो भी तोड़ी जाती हैं, आपके सामने जो ज़मीन है वो भी खोदी जाती है, आपके सामने हर चीज़ होती है। क्या इल्ज़ाम लगाने वाले तो इल्ज़ाम किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये तो साफ सी बात है। कुरान शरीफ भी लिखना वहाँ पे। तो आप ये बताइए, एक लोकसभा चुनाव से पहले एक बयान आया कुरान शरीफ हमारे नबी के बारे में बयान आया, उस पर कितना बड़ा बवाल हुआ। और इसने तो अल्लाह के कुरान को ज़मीन पे फेंक दिया, और अल्लाह के कुरान को नहीं, जो हिंदू धर्म है उनकी रामायण को ज़मीन पे फेंक दिया। इससे ज़्यादा कमीना और जलील कौन हो सकता है इंसान? ये तो इंसानी हैवान है, तो इंसानी नहीं है जो ये हरकत है। और प्रशासन ने इन धार्मिक किताबों को कैसे लेकर आए? सर के ऊपर। जो पंडित थे वो अपनी धार्मिक किताब लेकर आए, जो मौलाना थे वो अपनी लेकर आए। इज्जत तो प्रशासन ने दिया, और इसने क्या किया? ये तो इनका ये आज़म और इसका परिवार तो जहन्नुम की आग में जले। 8 फीट नीचे जो जमीन में मशीन निकली है, वो तो सबूत है ही। अरे तब तो कई चीज़ें निकलेंगी। अभी क्या पता नहीं इसने क्या पता, कुछ भी मुमकिन है। अब तो मुर्दों की हड्डियां भी निकल सकती हैं।